हेलो दोस्त, वेलकम बैक। फिर से आज बात करते हैं सीरीज के नए क्रम की ओर चलते हैं। आज बात करते हैं यूनिट नंबर जो है आपका 6 तत्वों का निष्कर्षण सिद्धांत एवं उपक्रम है। उससे कुछ जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज उनकी चर्चा करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, तो पहला क्वेश्चन ये है आज का कि जो आपकी प्रगलन की क्रिया होती है, प्रगलन की क्रिया में कोक तथा गालक का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है कि जो आपका प्रगलन की क्रिया है उसमें कोक यानी कि कार्बन और गालक का प्रयोग क्यों किया जाता है। सिंपल आंसर है इसका, लेकिन उसके पहले हम आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहे हैं कि प्रगलन की जो क्रिया है वो वात्याभट्टी में होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रगलन की क्रिया किस भट्टी में होती है तो आप बता सकते हो कि प्रगलन की क्रिया जो है वो वात्याभट्टी में होती है। लेकिन अपना क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन तो ये है कि कोक और गालक क्यों मिलाया जाता है। तो क्या होता है कि जो आपका धातु ऑक्साइड है, तो धातु ऑक्साइड अयस्क का अपचयन करने के लिए, धातु ऑक्साइड अयस्क का अपचयन करने के लिए कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक का प्रयोग तो क्या है कि जो आपका धातु ऑक्साइड अयस्क है उसका आपको अपचयन करना है। अब बात गालक की है, गालक का क्या है, तो गालक का कार्य क्या है, तो अयस्क में उपस्थित जो आपकी अशुद्धि है, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को धातु मल में परिवर्तित करना, ये काम किसका है, गालक का है। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के शोधन के लिए आसवन विधि कब प्रयुक्त की जाती है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका ऐसी कौन सी धातु है जिसका शोधन आसवन विधि द्वारा किया जा सकता है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जिन धातुओं का क्वथनांक कम होता है, जिन धातुओं का क्वथनांक कम होता है उनका शोधन जो है वो आसवन विधि द्वारा किया जाता है। अब जैसे कौन सी आपकी धातु है तो हम आपको बता दें, जैसे आपका जिंक है, मरकरी है, कैडमियम है, ये धातुएं आपकी ऐसी हैं जिनका क्वथनांक क्या है, कम होता है, और इन्हीं धातुओं का शोधन जो है वो आपका आसवन विधि द्वारा किया जाता है। इसी के साथ क्रम में आगे चलते हैं। तो एक अगला क्वेश्चन, नया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं की आवश्यक शर्तें क्या है, मतलब ऐसी कौन सी शर्त होनी चाहिए कि आपकी ऑक्सीकरण अपचयन जो है संभव हो सके। तो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर कि आपका जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन अर्थात जो आपका डेल्टा जी नॉट है, इसका मान जो है वो आपका ऋणात्मक होना चाहिए। यदि आपका मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋणात्मक होगा तो ऑक्सीकरण अपचयन की जो अभिक्रियाएं हैं वो संभव होंगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका कि गालक किसे कहते हैं। कभी कभी आ जाता है गालक की जगह फ्लक्स भी लिख देते हैं, आपको तो एक ही बात है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, गालक का फ्लक्स एक ही बात है। तो होगा कि गालक कहते किसे, तो क्या होता है कि जो आपका अयस्क है, तो अयस्क में उपस्थित आपकी अगलनीय अशुद्धियों को, अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए जिस पदार्थ
का प्रयोग किया जाता है उसे गालक कहते हैं। आयस में अभी क्या बताया कि अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को, यानी कि जो अशुद्धियां गलती नहीं है उनको गलाने के लिए हम जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं गालक। नेक्स्ट चलते हैं कि किस प्रकार के अयस्क के लिए निस्तापन प्रक्रम जो है वो आवश्यक है, यानी कि आपके ऐसे कौन से अयस्क होने चाहिए जिसका निस्तापन किया जा सकता हो। तो सिंपल सा इसका आंसर है क्या है कि एक तो आपका कार्बोनेट अयस्क, उसका साधारण निस्तापन विधि द्वारा किया जाता है। दूसरा आपका जल योजित ऑक्साइड हो, जल योजित ऑक्साइड जितने भी अयस्क हैं उनका भी शांतरण आपका निस्तापन विधि द्वारा किया जाता है। और तीसरा है आपका हाइड्रोक्साइड अयस्क। हाइड्रोक्साइड अयस्क का शांतरण भी आपका निस्तापन प्रक्रम द्वारा किया जाता है। ये तीन प्रकार के आपके अयस्क हैं जिनका शांतरण किस विधि द्वारा, निस्तापन विधि द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जो आपका फैन प्रवल विधि है, तो फैन प्रवल विधि में अवनमक की क्या भूमिका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल भी। अवनमक क्या करता है, ये केवल और केवल झाग कहते हैं या फैन कहते हैं उसको कम करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फैन प्रवल विधि में अवनमक जो है वो झाग या फैन को क्या करता है, कम करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है जो आपका स्तंभ वर्ड देखती है, तो उसमें जो आपका अधिशोषक पदार्थ है उसका नाम बताना है। भाई कौन सा अधिशोषक पदार्थ जो है वो आपका स्तंभ वर्ड देखती में उपस्थित होता है। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें आपका एल्यूमिना जेल उपस्थित होता है जो क्या करता है, पदार्थ को अवशोषित करता है। बस सिंपल सा आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा किस प्रकार की धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। भाई जो आपकी विद्युत अपघटनीय विधि है, इस विधि द्वारा हमें किस प्रकार की धातुओं का निष्कर्षण करना है। सिंपल सा आंसर है, जो धातुएं आपकी अत्यधिक क्रियाशील होती हैं उनका निष्कर्षण जो है वो विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा किया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जो धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं उनका निष्कर्षण विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा किया जाता है। अब जैसे कौन कौन सी धातु है तो उसके लिए आप देख लो, जैसे आपका सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, etc। ये ऐसी धातुएं हैं जो आपकी अत्यधिक। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि अयस्क किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आप कभी नहीं भूलोगे इसको। है क्या कि जो आपका, पहले हम आपको थोड़ा देखो खनिज बताते हैं। खनिज है क्या आपका, पहले उसकी बात करते हैं। तो क्या होता है, भूगर्भ से आप किसी भी धातु को जैसे प्राप्त करते हो, मानो खान है, चट्टान, वहां से आपने जो भी पदार्थ प्राप्त किया वो आपका खनिज है। अब अयस्क की बात करते हैं, तो अयस्क क्या है, ये जो आपका खनिज है, तो खनिज से आपको क्या करना है भाई, अपन तो इंडिया वाले हैं, थोड़ा जुगाड़ फिट करते हैं। तो जुगाड़ वाला काम करते हैं कि खनिज से हमें अयस्क निकालना है, तो हमें क्या हो, एक तो जो आपकी लागत है वो कम हो, यानी कि जो आपका खर्चा है वो क्या हो, कम हो। तो कम खर्च पर, और फिर आपको ये भी पता है कि अपन को कम रुपए में ज्यादा चीज मिले तो और मजे वाली बात है। तो क्या हो जाएगा कि कम लागत पर और अधिक मात्रा में। और फिर तीसरी जो आपकी कंडीशन है वो क्या है कि आसानी से मिल जाए, आसानी से मिल जाए या प्राप्त हो जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अयस्क। अब बताओ आप सब कौन कौन अयस्क बनना चाहेगा भाई। कम लागत पर, अधिक मात्रा में और आसानी से आपको क्या प्राप्त हो जाए,
धातु प्राप्त हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अब आप सब लोग सोच रहे हो कि हम सभी अयस्क बनेंगे, तो बेटा सफलता के लिए, सफलता आपको पता है कि आसानी से नहीं मिल सकती, खर्चा भी आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ से कुछ यूपी से, कुछ कहीं से, अब तो आजकल राजस्थान में लोग आ रहे हैं आईआईटी की कंपटीशन कुछ वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारी करने के लिए, तो आप समझ सकते हो खर्चा तो बहुत ज्यादा है। तो आप लोग इस समय क्या हो, खाने से। अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका कि थर्माइट किसे कहते हैं। तो क्या होता है कि जो आपका एल्यूमिनियम का चूर्ण होता है, यानी कि जो आपका एल्यूमिनियम पाउडर होता है, इसमें क्या होता है कभी-कभी कुछ मात्रा में धातु ऑक्साइड भी उपस्थित रहता है। वैसे तो क्या है आपको बुक्स में ज्यादातर मिलेगा कि जो आपका एल्यूमिनियम का जो चूर्ण होता है उसको हम थर्माइट कहते हैं। एल्यूमिनियम का जो चूर्ण है उसको थर्माइट कहते हैं, जबकि रियल में क्या होता है कि एल्यूमिनियम के चूर्ण में कुछ मात्रा में धातु ऑक्साइड भी पाया जाता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी थर्माइट की कि एल्यूमिनियम का चूर्ण तथा धातु ऑक्साइड का जो मिक्सचर आपको मिलेगा वो कहलाएगा थर्माइट। और इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को ब्रह्म की ओर लेकर चलता हूं और आपसे सिर्फ एक ही विनम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।